हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है 2025 की परीक्षा के लिए 12th का। इसको हम समझेंगे और जानेंगे। इसमें टोटल 5 गो सेट दिया गया है और पांचों सेट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिया गया है। तो इन दोनों को हम ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को भी बारी बारी से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। लेकिन इनसे पहले एक चीज हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 से 100 तकले में आपको 61 से 100 तकले जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपकी किताब में से दिया रहेगा। यानी जो आपका टेक्स्ट बुक है रेनबो उसमें से दिया रहेगा। और 1 से 60 तक आपको ग्रामर में से दिया रहेगा। तो यदि आप ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो 61 से 100 तकले क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा पहले बनाने का। उसके बाद ग्रामर में से बनाइएगा। और यदि आपको आता है ग्रामर भी और इंग्लिश भी, आप इनकी तैयारी अच्छे से किए हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे, आपको जो भी लगे कि इसका आंसर ये सही है, उसको पहले बनाइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेट 1 देखते हैं। इसके बाद बारी बारी से सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे और याद रखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शी विल बी खाली स्थान मी टुमारो। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है टेंस से दिया गया है और टेंस में विल बी के बाद, शैल बी के बाद वर्ब का चौथा रूप भराता है। वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो। तो इसमें सही ऑप्शन ए का होगा, यानी मीटिंग भराएगा इसमें। सी विल बी मीटिंग मी टुमारो। तो इसका सही ऑप्शन है ए। और यदि आप टेंस को डिटेल्स में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कहिएगा, तो हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि आपकी परीक्षा में वो काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही खाली स्थान नॉट ऑफर सिंपैथी। और ही के बाद आपको वर्ब भरना है डज, नीड, नीड्स, इज। तो ही के बाद अगर नॉट लगा हो तो उसमें जो वर्ब भरिएगा, वर्ब का पांचवा रूप, यानी ऐसा रूप जिसमें एस या यस लगा हो, तो ये नहीं भराएगा, ये हेल्पिंग वर्ब भराएगा ही के बाद। कि मेन वर्ब पहले से ये ऑफर, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डज भराएगा नहीं। ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी। तीसरा क्वेश्चन है, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है और दोनों वाक्यों को मिलाकर जो एक वाक्य बनेगा जो सही है उसको चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा रन फास्ट इज यू विल बी लेट। अरे जल्दी दौड़ो या चलो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका मतलब होता है ये जो 4 गो वर्ड दिया गया है इसमें से जिसका भी स्पेलिंग सही है उसको चुनना है। और ये चारों वर्ड निगेटिव का है। नेगेटिव का सही स्पेलिंग होता है NEGATIVE। तो सही ऑप्शन होगा इसमें सी। माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये शुरू में चला आता है और सब्जेक्ट अंत में चला जाता है और इसके बीच वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं। तो डिटेल्स में तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। अभी परीक्षा में जो काम की चीजें उस पर ध्यान देते हैं। तो माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री का पैसिव वॉइस होगा द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माई कजन। और ऐसे समझना भी चाहते हैं तो समझ लीजिए हल्का। इज के बाद वर्ब में बदलाव होता है V3, यानी कोई भी वर्ब हो तो इसमें वर्ब बदल जाता है V3 में, यानी वर्ब का तीसरा रूप में। और इससे पहले इज के बाद क्या लग जाएगा, बीइंग। इज रहे और वर्ब का चौथा रूप रहे तो इज के बाद उसमें बीइंग लगाकर वर्ब को तीसरा बना देंगे। तो द इसका सही ऑप्शन होगा द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माई कजन। हो सकता है आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी लगे, कुछ कठिन लगे, लेकिन यदि आप पढ़े होइएगा तो ये आपको आसान लगेगा और नहीं पढ़े होइएगा तो हल्का सा बुरा लगेगा। फिर भी हम देखेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे, याद रहेगा, परीक्षा में काम आ जाएगा।
एवरी रोज हैज ए थोर्न, यानी हर फूल में कांटे होते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस होगा एवरी रोज हैज के बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एवरी रोज हैज नॉट ए थोर्न, यानी हर फूल में कांटे नहीं होते हैं। तरुण विल कम खाली स्थान ट्यूसडे, और ये जो प्रीपोजिशन दिया है चार वो इसमें से कह रहा है कौन होगा, इसमें कौन भराएगा। तो तरुण विल कम ऑन ट्यूसडे, ये दिन का नाम है, देख रहे हैं संडे मंडे ये दिन का नाम है, और दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन लगता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑन, यानी बी का, तरुण विल कम ऑन ट्यूसडे। रंजन इज खाली स्थान आवर लेट, और इसमें कह रहा है आर्टिकल भरने के लिए ए द एन एनी, तो रंजन इज एन भराएगा, इसमें आवर जो देख रहे हैं ना इसके पहले एन लगता है, ये दिखने में एच ओ यू आर है, कॉन्सोनेंट लग रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वॉवेल साउंड है, इसको पढ़ा जाता है आवर, और जिसका साउंड अ आई से शुरू होता है तो उसमें एन भराता है। तो रंजन इज एन आवर लेट, और वैसे भी आवर के पीछे कोई आर्टिकल भरना हो तो एन भरिएगा। व्हाट खाली स्थान आई टू डू नाउ, तो व्हाट एम आई टू डू नाउ भराएगा, इसमें एम भराएगा। आई डोंट लाइक कॉफी बट टी, यानी मैं चाय पसंद करता हूँ कॉफी नहीं, मैं कॉफी नहीं पसंद करता हूँ चाय पसंद करता हूँ। सो बात कर रहा है, तो आई डोंट लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ बट टी, लेकिन चाय पसंद करता हूँ, तो बट भराएगा इसमें, बी ऑप्शन सही होगा इसका। एंड नहीं होगा, इसमें गलत चेक दिया हुआ है, बट होगा, क्योंकि इसके पहले ध्यान दीजिए तो कॉमा लगा, नहीं लगा रहता तो एंड भी भराया जा सकता था, लेकिन इसमें कॉमा लगा है तो बट भराएगा। द कार इज खाली स्थान टू ड्राइव, तो द कार इज वेरी फास्ट टू ड्राइव, द कार इज वेरी फास्ट टू ड्राइव। आई एम इंटरेस्टेड खाली स्थान लर्निंग जैपनीज, आई एम इंटरेस्टेड इन होगा, इसमें इंटरेस्टेड यानी इंटरेस्ट का दिन भराता है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन प्रीपोजिशन भराएगा। द कंसर्ट वाज कैंसिल्ड खाली स्थान द स्टोर, द कंसर्ट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू स्टोर्म होगा, भराया जाएगा। वी आर गोइंग टू बीच, वी आर गोइंग टू द बीच, हम लोग बीच पर जा रहे हैं। खाली स्थान पे स्विम, फॉर ए स्विम, तैरने के लिए, तो इसमें फॉर भराएगा। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। इसका जो है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच का होगा माई फादर, सेड को बदल दिया जाएगा विश्ड में, क्योंकि ये आशीर्वाद दे रहा है, इसकी इच्छा है, तो माई फादर विश्ड दैट, माई फादर विश दैट आई, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का ऑब्जेक्टिव के साई होता है, सब्जेक्टिव के साई होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बन रहा है, तो माई फादर विश्ड मी आई, मे का माइट हो जाएगा माइट बी हैप्पी, इसका सही ऑप्शन होगा बी। यू खाली स्थान नॉट वेस्ट योर टाइम, इसमें सलाह दिया जा रहा है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो सलाह में शुड लगता है, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। फॉरेस्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा कि ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो अस का भी हो जाएगा, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट्स, ये हो जाएगा, यानी हम लोगों को जंगल की संरक्षण करनी चाहिए, पेड़ पौधे। द टीचर इंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग, इसका कॉम्बिनेशन कौन सा सही होगा उसको चुनना है, तो इसका कॉम्बिनेशन होगा द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, इसका सही ऑप्शन होगा सी।
प्लीज स्टॉप खाली स्थान, सो मेनी मिस्टेक्स। प्लीज स्टॉप मेकिंग्स, मेकिंग्स नहीं होता है, मेकिंग होता है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, तो कृपया इतनी गलतियां करना बंद करें। ये इसका कहने का मतलब होगा। हमको नींद बहुत जोर से आया है, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है। इट इज रेनिंग टूडे, खाली स्थान, इसका क्वेश्चन टैग चुनना है। तो इट इज रेनिंग टुडे, क्वेश्चन टैग में इज के बाद नॉट लग जाएगा तो इजंट हो जाएगा और इट लग जाएगा। इज इट रेनिंग टुडे, इजंट इट, आज वर्षा हो रही है, हो रही है कि नहीं, इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब खाना खा रहा है कि नहीं, इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो इज वाला में इजंट वाला क्वेश्चन टैग होता है और इट का इट रहेगा। इसमें सही ऑप्शन होगा डी। इट हैपेंड, खाली स्थान, इट हैपेंड यह हुआ कब, इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च के महीने में। इसका सही ऑप्शन होगा सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये जो चार को आपको स्पेलिंग दिया गया है उसमें जिसका भी सही है उसको चुनने के लिए करा है। और ये सब किसका स्पेलिंग है, प्रोपोजल का। प्रोपोजल माने होता है प्रस्ताव, तो प्रोपोजल का सही स्पेलिंग होता है PROPOSL। उसको आप लोग प्रपोज भी बोलते हैं। वॉक स्लोली, खाली स्थान, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल, ये ऑप्शन सही होगा। द सिनोनिम ऑफ गाइजेनिक इज, गाइजेनिक का सिनोनिम होगा इनॉर्मस। जाइजेनिक का सिनोनिम होगा इनॉर्मस। द एंटोनिम ऑफ बाई, यानी बाई का उल्टा क्या होता है, बाई यानी खरीदना, खरीदना का उल्टा क्या होता है, बेचना, बेचना होता है सेल माने, तो बाई का उल्टा होता है सेल। सिनोनिम ऑफ एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का सिनोनिम होता है एसेम्ड। द एंटोनिम ऑफ क्वाइट, क्वाइट का एंटोनिम होगा एक्साइटेड, क्वाइट का एंटोनिम होगा एक्साइटेड। सिनोनिम फॉर नेसेसरी, नेसेसरी का सिनोनिम होता है रिक्वायर्ड, नेसेसरी माने होता है जरूरी और रिक्वायर्ड माने भी होता है जरूरी, आवश्यक। तो नेसेसरी का सिनोनिम होगा रिक्वायर्ड। द एंटोनिम ऑफ नेग्लेक्ट, यानी अवहेलना करना, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, इसका उल्टा क्या होता है एंटोनिम, रिगार्ड। नेग्लेक्ट का उल्टा रिगार्ड, यानी ध्यान देना। शी हैज, खाली स्थान, 5 चिल्ड्रेन, शी हैज ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रेन, सी ऑप्शन होगा इसका सही। द बोतल इज, खाली स्थान जूस, द बोतल इज फुल ऑफ जूस, यानी बोतल जो है जूस से भरा हुआ है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। डू यू हैव, खाली स्थान होमवर्क, डू यू हैव मच होमवर्क, क्या तुम्हें ज्यादा गृह कार्य है। एडिशन, खाली स्थान, द ग्रामोफोन, एडिशन जो है आविष्कार किया किसका, ग्रामोफोन का। तो आविष्कार करना होता है इन्वेंट माने, लेकिन यहाँ पर दूसरा रूप रहेगा। एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। खाली स्थान हैज ए कैप, एवरीवन हैज ए कैप, एवरीवन हैज ए कैप बनाएगा इसमें, तो सही ऑप्शन होगा इसका डी। द नॉइज, खाली स्थान, द नॉइज खाली स्थान, डाइड अवे। वी नीड, खाली स्थान, क्लोथ्स, वी नीड फ्यूअर क्लोथ्स, हमें कम कपड़े की जरूरत होती है। इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द फ्रूट्स, ऐसा कुछ है जो हमें फलों से अलग बनाता है या करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, फ्रूट्स। इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द फ्रूट्स। द एंड्स क्रलेड, खाली स्थान, द ट्री, तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्दर।
The Negroes' basic mobility is from a smaller Khalistan to a larger one. The Negroes' basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. There was Khalistan water in the pot. There was a little water in the pot, यानी बर्तन में कुछ पानी था. He likes to be flattered by his assistants. He likes to be flattered by his assistants. He likes his assistants to flatter him. B ऑप्शन होगा इसका सही. He said, उसने कहा, खालिस्तान, I will come again. मैं फिर आऊंगा. तो he said, इसका इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है. तो he said that he would come again. will का would हो जाता है. तो डी ऑप्शन इसका सही होगा. everyone has come. इसका कह रहा है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए. तो everyone के लिए बनाएगा haven't they. सभी लोग आए हैं ना. our team खालिस्तान the best. our team is the best होता है. इज बनाएगा. अजीत वाज ऑल by खालिस्तान at the part. तो अजीत was all by himself at the part. The synonym of restrict. The synonym of restrict यानी restrict का synonym होता है limit. The antonym of wag. wag का antonym होता है clear. To draw a line means होता है to fix a limit यानी एक सीमा तय करना. A new minister has taken over after the election. taken के बाद over बनाएगा. Prisoners were kept in an appalling condition यानी भय के वातावरण में. Prisoners were kept in an appalling condition. इसमें सी ऑप्शन होगा. चूज द करेक्ट सेंटेंस यानी इन चारों में जो वाक्य सही है उसको चुनना है. तो हैव यू रीड द गीता, ये ऑप्शन सही होगा. क्या तुमने गीता पढ़ा है. चलो. द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है जो पेंटर भी था और पोएट भी था. तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, चाहे जब सिंगुलर कोई चीज हो, नाउन प्रोनाउन या कुछ भी, तो उसमें हैज लगेगा. इसके अनुसार हर जगह नहीं. द ग्रेट पेंटर एंड पोएट हैज डाइड. ए sword was hanging over his head यानी ए sword was hanging over his head. इसमें ए ऑप्शन सही होगा. चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर इन चारों में जिसका स्पेलिंग सही है उनको चुनना है. तो ये चारों इंटेलिजेंट का ही है. तो इंटेलिजेंट का सही स्पेलिंग होता है INTELLIGENT. इंटेलिजेंट माने होता है तेज. इसका सही ऑप्शन होगा बी. द डॉक्टर्स गो टू द खालिस्तान हॉस्पिटल. द बोला गया गाड़ी. द डॉक्टर्स गो टू द बनाएगा इसमें हॉस्पिटल रेगुलरली. इसमें बी ऑप्शन सही होगा. लीव्स आर फॉलिंग खालिस्तान द ट्री यानी पत्तियां जो है, पत्ते जो है पेड़ से गिर रहे हैं. तो से के लिए भराएगा इसमें फ्रॉम. लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर जिसका स्पेलिंग सही है उसको चुनना है. तो फेवरेबल का सही स्पेलिंग होता है FAVOURABLE. तो सी ऑप्शन इसका सही होगा. वी खालिस्तान ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन, ये भी सलाह वाला चीज है तो इसमें शुड लगेगा. वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन. द डॉक्टर मस्ट कम सून अदरवाइज द पेशेंट विल डाई. इसमें अदरवाइज हो जाएगा. सी ऑप्शन सही होगा. द खालिस्तान ऑफ जर्मन्स इन द US वाज एक्सेलरेटेड. एसिमिलेशन बनाएगा इसमें. द एसिमिलेशन ऑफ जर्मन्स इन द US वाज एक्सेलरेटेड. सी ऑप्शन होगा इसका सही. वही बात जो कह दिए थे 61 से 100 तक किताब में से है. आप इसको देख लीजिए, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा. यदि आप ग्रामर नहीं पढ़े होइएगा तो कोई बात नहीं है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया. यदि भारत
के जो लोग हैं पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन ruined for India. Nanu Kaka is more comfortable in the speaking in मराठी। नानू काका क्या थे, कंफर्टेबल थे किसमें, मराठी बोलने में। बर्ट्रेंड रसल वाज ए डिस्टिंग्विश्ड मैथमेटिशियन। बर्ट्रेंड रसल क्या थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। खाली स्थान इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। खाली स्थान हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल किसको कहा जाता है, इंडिया को। तो सी ऑप्शन इसमें होगा सही। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ जस्टिस करप्ट। जस्टिस बनाएगा इसमें। जर्मन ग्रीड इज ए वेल नोन फेमिनिस्ट राइटर। जर्मन ग्रीड क्या थी, फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी महिलाओं के लिए लिखने वाला। खाली स्थान द खाली स्थान सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स। यानी बेंजी को जो है मुर्गी पोसने के लिए कौन कहा था, डॉक्टर ने। तो डॉक्टर भर देंगे इसमें हम। पर्ल एस बक, इसमें बक होगा, इसमें ये होगा। पर्ल एस बक थिंक्स खाली स्थान इज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। रिलीजन यानी धर्म, यानी भारत के लोगों में धर्म क्या था, प्रेजेंट था, हमेशा से उपस्थित है, हमेशा से था नहीं है, होगा इज लगा हुआ है। हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रिएक लैंड ऑनर इन ए मैरिज प्रपोजल। तो लोमोब। लोमोब क्या था, नर्वस हो गया था जब उनसे बात करने गया था नटालिया से। अकॉर्डिंग टू डन मैंस पावर इज फीबल। डन के अनुसार मानव की जो शक्ति है क्या है, फीबल है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। जॉन डन जो है जाना चाहते थे, क्यों, इसलिए नहीं कि वो अपनी पत्नी से थक चुका था। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। बेटर होगा और नहीं तो लेटर होगा, तो LATER लिखा जाना चाहिए था। तो ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर देन डेथ, यानी मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, या मृत्यु से या ह्यूमन लाइफ क्या है, मौत से अच्छा नहीं है, इसके कहने का अनुसार। लेकिन हमको लगता है इसमें लेटर होना चाहिए, LATER, यानी मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं, या नहीं तो बेटर होगा। तो इसका कहने का मतलब है मृत्यु जो होता है जीवन से अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो दोनों केस में आप डेथ ही बनाएगा इसमें। जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी 26 वर्ष की उम्र में जॉन डन मर गए ट्यूबरकुलोसिस से। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम एन एपिताफ। ये जो लाइन है किसमें से लिया गया है, एपिताफ से लिया गया है। लेखक को लगता है कि वो जो थी यूरोप की सबसे खूबसूरत महिला थी, लेडीज थी, औरत थी। तो ये लाइन किन से लिया गया है, एपिताफ से, एन एपिताफ से। खाली स्थान इज नोन एज ए वार पोएट। वार पोएट के नाम से किसे जाना जाता है, रूपर्ट ब्रुक को। ये मरने के बाद भी इंग्लैंड में ही दफन होना चाहता है, सो इनकी इच्छा है युद्ध में, लड़ाई में जाते। हिज ब्रो जैसे सेना जाते। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स इज फ्रॉम। ये जो लाइन है किनसे लिया गया, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। बिल्ली की जो आंखें होती है बहुत गहराई से थॉट वाला सेंस में लाइन किया गया रहता है, डिजाइन किया गया रहता है इसको। तो ये मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। केकी एंड दारू वाला वाज ए पारसी बाय रिलीजन। केकी एंड दारू वाला किस धर्म के थे, पारसी धर्म के।
He lifted his head from his drinking as cattle do is taken from the poem Snake. सांप जो था अपना फन उठाया किससे? जब वो पानी पी रहा था उससे, जैसे मवेशी उठाता है। ये जो लाइन है जैसे भैंस या कोई मवेशी जानवर उठाता है पानी पीते अक्सर उसी प्रकार से। तो ये जो लाइन है किनसे लिया गया है? स्नेक से। स्नेक्स वेयर सीन यानी सांप को देखा गया था एमंग यानी बीच में, किसके बीच में? किताबों के बीच में। इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है? इसको छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो ये होगा 1150 से 1500 तक। वही है 1150 से 1500 तक। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया यानी ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? E.M. फॉस्टर ने। What has enriched the vocabulary of English? इंग्लिश में जो इतने शब्द है, वर्ड है, इसको समृद्ध किसने बनाया? ये बहुत भाषा में से लिया गया है इंग्लिश। द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन इंग्लैंड took place in 1066 AD. The Norman conquest in England took place in after the death of Jesus Christ. ये 1066 होगा। Which language is a link language between North and South India? नॉर्थ और साउथ इंडिया यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली भाषा कौन है? इंग्लिश। The romantic revival is often associated with William Wordsworth. The romantic revival is often associated with William Wordsworth. Who wrote the Canterbury Tales? Canterbury Tales किसने लिखा? चौसर ने। The Old English period is characterized by inflections. Old English period characterized by inflections. The word drama comes from Greek word. ड्रामा जो वर्ड है, जो शब्द है, कहाँ से आता है? ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से आया है। We can distinguish dialects in Old English. 4 dialects. We can distinguish 4 dialects यानी 4 dialects in English in Old English. Dorothy L. Sayers is an essayist. Dorothy L. Sayers क्या थे? Essayist थे। Benji's parents had rented their land to Sanders. बेंजी के जो माता पिता थे रेंट पर लिए थे जमीन, किनसे? सैंडर्स से। सैंडर्स होगा। बैटिंग डाउन होने वाला है, जल्दी से इसको क्लियर करते हैं। हु रोट द नोवेल्स अनटचेबल एंड कूली? अनटचेबल एंड कूली को किसने लिखा? मिस्टर आनंद। अनटचेबल एंड कूली को किसने लिखा? मिस्टर आनंद। शिगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी ये जापान के थे। शिगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये जापानीज होगा, ये ऑप्शन इसका होगा। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट यानी ये जो लाइन है किनसे लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम स्नेक, ये जो लाइन है किनसे लिया गया है? आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम स्नेक से। अगर आप चाहते हैं तो इसका हम एक बार रिपीट करा देंगे, किताब के पूरे जो पोएट्री है उसका और उसके हर एक लाइन को। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, कम से कम 5, 7, 8 नंबर उसमें से आ जाएगा। 97 का क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपुल। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि जो राज्य है वो लोगों का मालिक नहीं है, सेवक है। इसमें सी ऑप्शन बनाएगा, मास्टर एंड सर्वेंट। पहले में मास्टर, बाद लास्ट सेकेंड खाली स्थान में सर्वेंट। द लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज क्रिप्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन। नेग्रो का जो लाइफ है वो बहुत
खराब स्थिति में कर दिया जाता है। इसके कारण भेदभाव के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव यानी भेदभाव के कारण, हम लोग इधर भेदभाव होता है और उन लोग इधर भी भेदभाव होता है। अकॉर्डिंग टू भेदभाव उधर किस पर आधार पर होता है, चमड़े के कलर के आधार पर, यानी गोरे और काले के आधार पर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेट्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट जो है नहीं मरा है, नहीं अस्थाई है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें लेखिका कर रही है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। इसको 2 या 3 बार देख लीजिए ताकि याद रहे, परीक्षा में भूले नहीं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।